इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक धर्म की, या आप कह सकते हैं वैदिक धर्म, क्योंकि हम ऋग्वेद में जो देवता दिए गए हैं उनका उल्लेख करते हुए साथ साथ उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से देवताओं की भूमिका बदल जाती है उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और नेट जेआरएफ या पीजीटी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आपको इसमें से अच्छे क्वेश्चन बन पाएं। तो यदि आप कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी का, कांस्टेबल का, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाता हूं और आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऋग्वैदिक धर्म की बात करें तो ऋग्वैदिक धर्म का प्रमुख उद्देश्य है लौकिक सुखों की प्राप्ति। और ऋग्वेद में यदि देवताओं की बात करें तो ऋग्वेद में प्रत्येक लोक में 11-11 देवता बताए गए हैं। तो इस प्रकार से देवताओं की संख्या हो जाती है 33। 3 लोक मतलब अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, यहाँ पर 11-11 देवता हैं। सबकी हम बात नहीं करेंगे, सबको याद रखना मुमकिन भी नहीं है। हम कुछ प्रमुख देवताओं की यहाँ पर बात करेंगे। अंतरिक्ष के प्रमुख देवता हैं इंद्र, रुद्र और प्रजापति। प्रजापति को आप ब्रह्मा भी कह सकते हैं, ब्रह्मा नाम आपने ज्यादा सुना होगा। आकाश, या इसके लिए द्युस्थान नाम आता है, एक देवता का भी नाम आता है, आगे आ जाएगा आपके। द्यो, या इसको कहते हैं द्योस, ये आकाश के लिए इस्तेमाल होता है, ये शब्द आकाश देवता के लिए। तो आकाश के प्रमुख देवता है द्योस यानी आकाश, वरुण, मित्र और विष्णु। पृथ्वी के प्रमुख देवता है अग्नि, सोम, बृहस्पति। तो ये देवताओं की 3 कैटेगरी बनाई गई है और इनमें 11-11 देवताओं का हमें ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर आपको न तो मूर्ति पूजा मिलती है, न कहीं मंदिरों के बारे में जिक्र मिलता है। तो मूर्ति पूजा और मंदिर की अनुपस्थिति ये इसका सबसे प्रमुख पॉइंट है। इसके अलावा जैसे ऋग्वैदिक कालीन धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद कहा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, सभी बातों का अर्थ हम समझते हुए चलेंगे। प्राकृतिक बहुदेववाद का मतलब क्या है? प्राकृतिक यानी प्रकृति से जुड़े हुए, और बहुदेव यानी बहुत सारे देवता। बहुत सारे देवताओं का जिक्र आता है ऋग्वेद में, और उनमें ज्यादातर देवता हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे अग्नि की बात करें, पृथ्वी की बात करें, आकाश की बात करें, बृहस्पति की बात करें, तो प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े हुए देवताओं का विवरण हमें ज्यादा मिलता है। तो प्राकृतिक बहुदेववाद से ऋग्वैदिक धर्म में हमें बहुदेववाद से एक तत्ववाद या अद्वैतवाद की ओर जाने का मार्ग दिखाई देता है। बहुदेववाद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलीथेइज्म। फिर उसके बाद में एकाधिदेववाद। अब एकाधिदेववाद क्या है? इसमें भी एक से अधिक देवता की बात हो गई। एकाधिदेववाद का अर्थ क्या है कि ऋग्वेद में जब हम ऋचाओं को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है कि जिस व्यक्ति के बारे में, गॉड, जिस भगवान के बारे में बातचीत हो रही है, जिस देवता के बारे में वो ऋचा है, उसमें उसको सर्वप्रमुख दिखाया जाता है। यानी ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की ऋचाओं के माध्यम से, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। इसको कहते हैं हिनोथेइज्म या कैथिनोथेइज्म। मैक्स मूलर के बारे में विवरण आता है, जो जर्मनी के विद्वान हैं मैक्स मूलर, वो इसको कहते हैं हिनोथेइज्म या कैथिनोथेइज्म। यानी जिस समय जिस देवता की पूजा हो रही है उसको सर्वोच्च मानकर और उसकी प्रार्थना की जाए, इसको कहते हैं एकाधिदेववाद या हिनोथेइज्म या कैथिनोथेइज्म, इसको हम कह सकते हैं। हिनोथेइज्म, या इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं इसे, कैथिनोथेइज्म आप कह सकते हैं। कैथिनोथेइज्म या हिनोथेइज्म, मैक्स मूलर ने भी इसको यही कहा है। एक समय में एक देवता प्रधान जब उसकी पूजा होती है या उसकी ऋचा की बात होती है। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर, और फिर है एक तत्ववाद, अद्वैतवाद, मोनोथेइज्म और मोनिज्म। इसमें अंतर क्या है? एकेश्वरवाद में एक ईश्वर और उससे सारा यूनिवर्स बना, इस प्रकार की थ्योरी आएगी। जैसे एक ईश्वर की बात करें तो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है या जूडिज्म है, जो ईसाई धर्म है, और यहूदी धर्म है, और जो इस्लाम है, उसमें एक ईश्वर की बात आती है। यानी एक ईश्वर है, वो संपूर्ण यूनिवर्स को चलाता है, या संपूर्ण यूनिवर्स का उसने क्रिएशन किया है, संपूर्ण यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को उसने बनाया है। एक तत्ववाद या अद्वैतवाद थोड़ा सा इससे भिन्न है। कैसे? इसका मतलब होगा एवरीथिंग इज गॉड, यानी सब कुछ भगवान है, जो सारा एक संपूर्ण सत्ता की बात होती है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में भगवान है। इस प्रकार की थ्योरी हमें एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद में देखने को मिलती है। तो अद्वैतवाद की प्रथम झलक है वो हमें देखने को मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में।
पुरुष सूक्त में आपको सबसे पहले अद्वैतवाद की झलक मिलती है, जिसमें पृथ्वी को एक विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया है। तो सबसे पहले हमें तो ये देखिए, बहुदेववाद से अद्वैतवाद की ओर हमें ऋग्वैदिक धर्म में ही इशारा मिल जाता है, सारी चीजें उसी के अंदर हमें मिल जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे बहुदेववाद, एकादिदेववाद, एकेश्वरवाद और एक तत्ववाद का मतलब क्या है। तो ये प्राकृतिक बहुदेववाद हो गया। एक शब्द और इसमें आता है, यहां पर मैंने लिख रखा है प्रवृत्ति मार्गी, कि वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्गी है। आपको दो प्रकार के मार्ग मिलेंगे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग है वो साधुओं का मार्ग है, सन्यासियों का मार्ग है। और जो प्रवृत्ति का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति सांसारिक जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए जो जीवन जीता है वो प्रवृत्ति मार्ग है। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से गृहस्थ रहते हुए भी व्यक्ति निवृत्ति की ओर जा सकता है, संन्यास की ओर जा सकता है। यानी जब आप मोह में न बंधे हों, यानी आप सांसारिक जीवन जीते हुए भी मोह माया में नहीं फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब आप धीरे धीरे निवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। यानी जीवन यापन का वह तरीका जिसमें मनुष्य सांसारिक कार्यों और बंधनों में रहकर दिन बिताता है वो प्रवृत्ति हो गया, और उनके प्रति मोह माया न रखते हुए सन्यास की ओर एक तरह से धारणा बनाना वो हो गया निवृत्ति मार्ग। वैसे निवृत्ति मार्ग साधुओं का, सन्यासियों का मार्ग है। तो ये प्रमुख बातें हो गई इसकी। देवताओं की कैटेगरी हो गई 3, मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं थी, वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्गी है, प्राकृतिक बहुदेववाद, और बहुदेववाद के बाद में एकादिदेववाद, एकेश्वरवाद, एक तत्ववाद और अद्वैतवाद के बारे में हमने जाना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता, वैसे तो बहुत सारे देवता हैं, प्रमुख देवता सबसे प्रमुख है इंद्र, दूसरे प्रमुख देवता है अग्नि और तीसरे प्रमुख देवता है वरुण। इंद्र के हमें बहुत से नाम अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है इंद्र का वो है पुरंदर, दुर्गों को जीतने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला, इस प्रकार के नाम मिलते हैं। पुरंदर का अर्थ आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अभी मैं विस्तार से बताऊंगा आपको इंद्र के बारे में, अग्नि के बारे में, प्रजापति के बारे में। अब जब उत्तर वैदिक काल का पीरियड आता है, ऋग्वैदिक कालीन आपका पीरियड हो गया 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय हो गया, और उत्तर वैदिक काल हो गया आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल हो गया। अब उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवताएं देखिए आप, प्रमुख देवता हैं, उसमें पहला स्थान है प्रजापति या ब्रह्मा कह सकते हैं आप इनको, दूसरे प्रमुख देवता हैं रुद्र, और तीसरे प्रमुख देवता है विष्णु। तो यहां पर देवताओं के जो महत्व में परिवर्तन आ जाता है। अन्य प्रमुख देवी देवताओं की बात करें तो सोम, सूर्य, पूषण, अमीश, अश्विनी, ये हमेशा 2 के रूप में आते हैं। अश्विनी कुमारों का विवरण मिलता है हमें, यानी वो 2 हैं, जुड़वा हैं। आदित्य, ये देवताओं का समूह है। अब आदित्यों में कई बार लिखा हुआ मिलता है कि आदित्य 12 हैं, जैसे ये जो 33 देवता हैं, 33 देवी देवता मैंने शुरू में बताए, 33 देवताओं के बारे में जो विवरण मिलता है उसमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं। ये कितने हो गए टोटल? 12, 11, 23 और 8, 31। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। इसके अलावा जो 2 हैं उसमें विवाद रहता है। कोई तो कहता है, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा किसी टीका में तो कि द्यो और पृथ्वी, यानी आकाश और पृथ्वी 2 और हैं। किसी में इनमें प्रजापति और ब्रह्मा को शामिल न करके प्रजापति ब्रह्मा और दूसरे विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा तो एक ही नाम हो गया, प्रजापति और विष्णु को शामिल कर लेते हैं। कई बार कहा जाता है 31 तो ये हो गए और 2 अश्विनी कुमार हैं। तो ये 33 का विवरण इस प्रकार से हमें मिलता है। तो आदित्यों की संख्या कभी 12 मिलती है, कभी 8 भी दिखाई देती है कहीं पर हमें, तो अलग अलग विवरण है, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। इसके अलावा मरुत, प्रजन्य, बृहस्पति, अदिति, उषा, पृथ्वी, सरस्वती, आर्यमन या आर्यमन, आपका मतलब होगा जल, और यम। इसके अलावा भी और भी देवता हैं। ये जो मुख्य देवता हैं इनकी हमने बात यहां पर की। तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता है इंद्र, अग्नि और वरुण। चौथे प्रमुख की बात करेंगे तो आप सोम होंगे। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता है प्रजापति, ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु। अब कुछ देवताओं, ज्यादातर जो देवता है उनका मानव रूप के रूप में विवरण मिलता है हमें। पशु के रूप में देवताओं का विवरण मिलता है। उसमें 2 नाम महत्वपूर्ण है, अज एकपाद और अहिर्बुधन्य। ये दोनों देवताओं की परिकल्पना की गई है पशु के रूप में। एक जो मरुत है, मरुत एक नहीं है, मरुत अनेक है। तो मरुतों की माता, उनकी माता एक चितकबरी गाय के रूप में दर्शाई गई है। चितकबरी गाय के रूप में मरुतों की माता की परिकल्पना की गई है। तो ये है उत्तर वैदिक काल में देवता। अब इन देवताओं के बारे में हम अलग अलग प्रकार से बात करें।
सबसे पहले यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं इसको और फिर मैं आपको इंद्र के बारे में बताता हूं। इंद्र जो देवता हैं वो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और ऋग्वेद में इनका विवरण सबसे ज्यादा बार मिलता है। और इनके यदि बात करें हम तो 250 बार इंद्र का विवरण हमें मिलता है। किन्हीं भी देवताओं की बात करें तो सबसे ज्यादा बार 250 बार इंद्र का विवरण मिलता है। दूसरे नंबर पर हमें मिलता है शनि का 200 बार, नहीं सॉरी, अग्नि का विवरण मिलता है 200 बार। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें जब भी एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि इंद्र का विवरण मिलता है 250 बार, अग्नि का विवरण मिलता है 200 बार। तो आपके पास यदि क्वेश्चन आ गया कि किस देवता का विवरण सर्वाधिक बार मिलता है तो आप इंद्र कर देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि ऋग्वैदिक ऋचाओं के क्रम में पहला स्थान कौन से देवता का है, तो उसमें नाम आता है अग्नि, इंद्र, वरुण, प्रजापति या रुद्र, विष्णु, किसी का भी नाम लिख देते हैं। तो आप क्या दिमाग में आएगा आपके कि 250 बार इंद्र का विवरण है तो यहां इंद्र कर देते हैं। लेकिन ऋचाओं का जो क्रम है, ऋचाओं में देवताओं का जो विवरण हमें मिलता है ऋचाओं के क्रम में, यहां मैं लिख ही देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋचाओं के क्रम में सबसे पहले विवरण आपको मिलेगा अग्नि का, दूसरे नंबर पर ऋचा में आपको विवरण मिलेगा इंद्र का। तो पहले अग्नि का विवरण फिर इंद्र का विवरण ऋचाओं के क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित है। लेकिन सबसे ज्यादा बार किसका विवरण मिलता है? इंद्र का। और सबसे महत्वपूर्ण भी कौन है? इंद्र है। इंद्र का आह्वान किस लिए किया जाता था? उनकी पूजा भौतिक सुखों और युद्धों को जीतने के लिए इंद्र का आह्वान किया जाता था। इंद्र के अन्य नाम हैं पुरंदर, रथेष्ट, विजयेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु, वृत्रहन, मध्वा, दस्युहन। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो पुरंदर। तो प्रधानतः यह युद्ध के देवता है। इसके अलावा जैसे आपने बारिश के बारे में भी सुना होगा, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश, इनके देवता भी इंद्र हैं। और ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं हैं उन ऋचाओं का चौथा भाग है वो हमेशा इंद्र की स्तुति में ही लिखा गया है। इंद्र के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से असुरों का यानी राक्षसों का विनाश किया और उनकी एक महत्वपूर्ण विजय है जिसके बारे में लिखा यह जाता है कि मिथक है, लेकिन उसके बारे में वर्णन मिलता है कि एक सर्प दानव थे, वृत्र, सर्पों के दानव था ये सर्प दानव। वृत्र का इन्होंने अपने वज्र से वध किया था और इसने पृथ्वी के जल को बाधित कर रखा था और उस बाधित जल को छुड़वाने का काम किया। जो बाधित जल है उसके प्रवाह को मुक्त करवाया इंद्र ने, वृत्र यानी सर्पों के दानव को मारकर। तो ये मिथक है और बहुत से विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि ये एक जो वृत्र है वो अव्यवस्था का प्रतीक है, पृथ्वी पर अव्यवस्था का प्रतीक है और इंद्र के माध्यम से उसको हटाया गया है इस प्रकार से। तो कोई सत्य मानता है, कोई नहीं मानता है, वो अपनी अपनी सोच है। हम यहाँ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे देवता की यदि बात करें तो हम अग्नि। अब अग्नि के बारे में जब हम बात करते हैं तो अग्नि आपको एक तरह से मीडिएटर है, माध्यम है। जो पृथ्वी पर जो पुरुष हैं या जो स्त्रियां हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनकी और देवताओं के बीच में एक ये माध्यम है, एक मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। इनको अतिथियों का देवता भी कहा गया है, अतिथि देव। किसको? अग्नि को। यहां हम जो पिंक पेन से लिख रहे हैं वो अग्नि के लिए लिख रहे हैं। और अग्नि को द्योस और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। द्योस यानी आकाश और पृथ्वी, द्योस और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। किसे कहा गया है? अग्निदेव को। अग्निदेव को। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अग्निदेव का एक नाम मिलता है हमें, महत्वपूर्ण नाम है, कई बार एग्जाम में आया है, भुवन चक्षु। भुवन चक्षु, ये किसका नाम मिलता है? अग्नि का। सूर्य के समान सर्वदृष्टा होने के कारण इनको भुवन चक्षु कहा जाता है। या तो सूर्य देव हैं जो सभी कुछ देख सकते हैं, या अग्नि देव हैं जो सभी कुछ देख सकते हैं, तो इसलिए इनको भुवन चक्षु कहा जाता है। तीसरा नाम मिलता है हमें वरुण का। ऋग्वैदिक देवताओं की हम बात कर रहे हैं। पेन का कलर है, मैं ब्लैक कर लेता हूं। वरुण का, तो इनको मुख्य रूप से आप कह सकते हैं समुद्र का देवता। समुद्र का देवता या नदियों का देव भी आप कह सकते हैं। समुद्र या नदी के देव कौन है? वरुण। वरुण। तो कई बार आता है समुद्र के देवता निम्न में से कौन से हैं? दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें नाम आता है ऋत के संयोजक। अब ये ऋत क्या है? ऋतु नहीं, ऋत। जो प्रकृति के नैतिक नियम हैं,
जो सनातन प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें संतुलन का सिद्धांत, नैतिक नियम आचरण, उनको कायम रखने का काम कौन करते हैं? वरुण। अब वैदिक काल में कोई पुलिस तो है नहीं कि जो व्यवस्था संभालने का काम करे, तो जो लोगों के लिए प्रकृति में जो नैतिक नियम है उनके लिए प्रमुख देवता हैं वरुण। जो 7वां मंडल है उसमें हमें वरुण से संबंधित बहुत सारे सूक्त मिलते हैं 7वें मंडल में, और वरुण के साथ में आपको नाम मिलता है कई बार, मित्र वरुण या वरुण मित्र, इस प्रकार से लिखे हुए मिलते हैं। जैसे द्यो और पृथ्वी, द्योस और पृथ्वी या द्यो और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी का नाम साथ मिलता है, वैसे मित्र और वरुण का नाम भी साथ मिलता है। आर्यों ने जो बाह्य जगत का प्रकाश है उसके लिए एक देवता का नाम दिया, और वो देवता है उनका मानवीकरण करके उनका नाम दिया मित्र। तो जिस प्रकार से द्यो और पृथ्वी यानी आकाश और पृथ्वी एक साथ आते हैं, वैसे मित्र और वरुण का नाम भी संयुक्त रूप से हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख देवता हैं इंद्र, अग्नि और वरुण। अब यदि हम बात करें सोम की, तो उससे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं जगह को, ताकि हम सोम के लिए कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। जो सोम है वो देवता भी है, एक पेय पदार्थ भी है, और सोम का पौधा भी है जिससे वो पेय पदार्थ बनता है। अब कई बार जैसे आपको सुनने में मिलता होगी कि पुराने समय में शराब का एक रूप है वो सोम है, तो शराब इसको हम नहीं कह सकते। हमें विवरण मिलता है कि इसको पानी के साथ भी और दूध के साथ भी मिलाकर पिया जाता है। तो शराब यानी मदिरा को आप दूध के साथ मिलाकर नहीं पी सकते। तो इसका कई बार विवरण मिलता है कि इफिड्रा प्रजाति का एक पौधा मिलता है एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में। इफिड्रा प्रजाति का पौधा मिलता है, उससे इसकी तुलना की गई है। कई बार इसकी तुलना है वो भांग से कर देते हैं। भांग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैनाइबस स्टाइबा, लिख देता हूं मैं, कैनाइबस स्टाइबा, इससे इसकी तुलना की जाती है। कई बार इसकी तुलना है वो अफीम से की जाती है, कई बार पोस्त से की जाती है, कई बार एक जो मशरूम होता है फ्लाई खुम्बी, उससे भी इसकी तुलना की जाती है। लेकिन अभी तक भी प्रमाणिक रूप से ये पता नहीं चल पाया कि सोम का पौधा कौन सा है जिससे सोमरस बनाया जा सकता है। हो सकता है ये लुप्त हो गया हो और इसको पहचानना भी बहुत मुश्किल था। जैसे संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे हनुमान जी, तो उनको भी वो पहाड़ पर समझ में नहीं आया कि कौन सी बूटी है, तो वो पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए थे। ऐसी घटनाओं का हमें विवरण मिलता है। तो ऋग्वेद में एक सोम एक पौधा भी है, सोम एक देवता भी है, और सोम पौधे से सोमरस भी बनाया जाता है। जो ईरानी धर्म ग्रंथ है जेंद अवेस्ता, उसमें हमें सोम के रूप में इसका नाम मिलता है होम, क्योंकि वहां पर से का उच्चारण किस प्रकार से मिलता है के रूप में। तो सोम और होम एक ही बात हो गई है। और सोम का प्राप्ति स्थल है वो ऋग्वेद में एक स्थान पर बताया गया है, मूजवंत पर्वत। अब ये मूजवंत पर्वत कहां पर है? मूजवंत, उच्चारण में ठीक कर रहा हूं, मूजवंत, ठीक है। तो मूजवंत पर्वत के बारे में कई बार तो ये माना जाता है कि ये, कुछ मानते हैं कि ये हिमालय पर्वत पर इस प्रकार का जो सोम पौधा है वो मिला करता था। कई बार ऐसा विवरण मिलता है कि जो गांधार और कंबोज वाला इलाका था अफगानिस्तान में, वहां से सोम का पौधा मिलता था। मूजवंत पर्वत को उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सोम देवता भी है, एक पौधे का नाम भी है, और सोम रस का पेय करते थे, देवताओं का प्रिय पेय था ये। तो सोम के बारे में ज्यादा, क्योंकि सोम का ही वीडियो थोड़ी है कि सब कुछ सोम के बारे में बताएं, वैसे सोम का तो इतना विवरण मिलता है कि एक वीडियो सोम के बारे में बनाया जा सकता है। फिर यदि हम बात करें सूर्य की, सूर्य द्यो और पृथ्वी के पुत्र हैं। द्यो यानी आकाश के, इनका वाहन है वो सफेद अश्व और गरुड़, सफेद घोड़ा और गरुड़ को इनका वाहन बताया गया है। द्यो के पुत्र हैं ये। फिर हमें विवरण मिलता है उषा का, ये सूर्य से संबंधित है इसलिए मैं बता रहा हूं। उषा यानी जो प्रातः काल सूर्योदय का समय है, तो वो रोशनी है, उसके लिए उषा का इस्तेमाल किया गया है। उषाकालीन समय भी आप उसको कह सकते हैं। तो उषा एक देवी के रूप में, यानी सूर्य की पहली किरण, तो उसको आप उषा कह सकते हैं। तो सूर्य की ये पहली किरण है, उनकी पत्नी के रूप में भी इसका विवरण मिलता है। और उषा का उल्लेख है वो ऋग्वेद में 300 बार हुआ है। वो मैंने देवताओं के लिए बताया था, इंद्र के लिए 250 बार, और उषा का विवरण है वो हमें मिलता है 300 बार। तो ये महत्वपूर्ण है। तो और इसमें इनकी 20 ऋचाएं मिलती हैं। 20 ऋचाएं हैं वो किसको समर्पित हैं? उषा देवी को समर्पित हैं। यानी सूर्य की प्रथम किरण, पो फटना, जो सुबह के समय को होता है ना, पो फटना, सूर्य की पहली किरण जब प्रकाशित होती है, तो उसके लिए हम, तो ये अंधेरे पर प्रकाश की विजय, यानी तिमिर पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है कि अंधेरा है और अंधेरे को चीरती हुई किरण आती है उषा की देवी के रूप में। फिर एक नाम आता है अदिति। इनको कई बार देवताओं की मां भी कह सकते हैं। वैसे ये आदित्यों की माता है। जो आदित्य हैं,
6 भी होते हैं, 8 भी दिखाई देते हैं, 12 भी दिखाई देते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, मैं 2 दिन से इनके देवताओं के पीछे पड़ा हूँ और यज्ञों के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में जो विवरण है वो एग्जैक्ट नहीं मिला, किसी भी बुक में नहीं मिला, किसी भी वेबसाइट में नहीं मिला कि जो आदित्य हैं वो कितने होंगे। हालांकि 12 का विवरण ज़्यादा मिलता है। तो ये आदित्यों की माता है और ऋग्वेद की सबसे प्रमुख देवी है आदिति। इनका मुख्य रूप से विवरण मिलता है कि ये बीमारी और अनिष्ट से मुक्ति दिलाती हैं। जो भी आपके साथ अनिष्ट घटित होने वाला है या आपके कोई बीमारी है उससे मुक्ति दिलाने का काम अदिति करती हैं। सरस्वती जो नदी है उसके संदर्भ में है। सरस्वती का एक तरह से नदी तमे देवी तमे लिखा हुआ आता है ना, अम्बे तमे, तो देवी के रूप में इनका विवरण मिलता है हमें। पोषण की यदि हम बात करें, सबकी तो नहीं कर पाएंगे, पोषण की यदि बात करें तो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे ये। पोषण की यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में तो है ये पशुओं के देवता और उत्तर वैदिक काल में ये हो जाते हैं शूद्रों के देवता। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हैं ये, लिख देता हूं मैं, महत्वपूर्ण है ये भी। और उत्तर वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक काल में ये हो जाते हैं शूद्रों के देवता पूषण। तो इनका ये विवरण मिलता है। मार्गों के संरक्षक भी इनको कहा जाता है कि जो भटके हुए पशु हैं उनको ये राह दिखाते थे। और इनका जो रथ है वो बकरे खींचा करते थे, ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि बकरे इनका रथ खींचते थे और ये पशुओं को राह दिखाते थे। तो ऋग्वेद में इनका विवरण हमें मिलता है। ऋग्वेद में हमें मिलता है पशुओं के देवता के रूप में, बाद में उत्तर वैदिक काल में हमें इनको शूद्रों के देवता के रूप में देखते हैं। तो ये थे प्रमुख देवता। अश्विनों की यदि बात करें तो मैंने बताया था अश्विन कुमारों की बात करते हैं, वो 2 हैं। युद्ध और प्रजनन से जुड़े हुए 2 देवता हैं, युद्ध और प्रजनन से जुड़े हुए 2 देवता हैं, जुड़वा देवता हैं। और बोगजकोई जो अभिलेख है तुर्की के अंदर बोगजकोई अभिलेख, जिसका मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। बोगजकोई अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं उनका विवरण भी देखने को मिलता है। तो बोगजकोई अभिलेख में अश्विनी कुमारों के लिए नास्ते नाम आता है, ना आदा से ते, ये जो दोनों देवता है अश्विन कुमार, उनके लिए नास्ते नाम आता है। तो नास्ते नाम आए तो आप उनको अश्विनी कुमार ही समझेंगे। अश्विनी कुमार या अश्विन कुमार दोनों नाम ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये वैद्य हैं, एक प्रकार से वैद्यों के देवता हैं, चिकित्सा के देवता हैं। जो वैद्य हैं वो इनका आह्वान करते थे किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, किसी का इलाज करने के लिए पहले किसका आह्वान करते थे? अश्विनी कुमारों का। तो ये है वैद्यों के देवता या चिकित्सकों के देवता आप कह सकते हैं। वैद्यों के देवता कौन है? अश्विन कुमार। अश्विन कुमार है, डबल हैं ये हैं वैद्यों के देवता, चिकित्सकों के देवता आप इनको कह सकते हैं। तो ये जो कुछ प्रमुख देवता थे इनकी हमने बात की। इंद्र, अग्नि, वरुण, ये ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता है। और इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में ले लेते हैं प्रजापति या ब्रह्मा, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है। या जो यज्ञ जो करते हैं, ये तो यज्ञ के लिए भी प्रमुख देव हैं, वो ब्रह्मा है। यज्ञ अनुष्ठान के अधिष्ठात्री देव के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली है। तो इन्होंने उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता के रूप में इंद्र का स्थान ले लिया। यानी विवरण मिलता है कि इनका ज्यादा विवरण मिलता है, इनकी महत्ता बढ़ गई थी। अब ये देवता किस प्रकार से थे वो तो सब विवादित चीजें हैं, आप उनको कैसे मानते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो अलग बात है। हम परीक्षाओं की दृष्टि से इसको देख रहे हैं। अब रुद्र की बात करते हैं। रुद्र, यहां से पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा बीच में टाइम लग रहा है और मेरे को स्पेस थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए था इसमें, और दूसरे पेजों में इसलिए नहीं लिख रखा, फिर इसमें हमें देखने में दिक्कत आती है बार बार पेज पलटने में। तो रुद्र है वो, आप इनका शिव के ही रूप हैं, ये शिव के लिए ही रुद्र शब्द का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे। रुद्र है वो किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे ऋग्वैदिक काल में। और बाद में ये शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और शिव नाम है, पहले रुद्र नाम मिलता था, शिव नाम हमें सबसे पहले मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें हमें सबसे पहले नाम मिलता है शिव। उससे पहले शिव नाम नहीं मिलता, आपको रुद्र मिलता है। फिर तैत्तिरीय आरण्यक, उसमें विवरण मिलता है कि पार्वती इनकी पत्नी थी। तैत्तिरीय आरण्यक में विवरण मिलता है कि पार्वती रुद्र की पत्नी है। पार्वती इनकी पत्नी के रूप में दिखाई देती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैं लिख रहा हूं, मेरी हर एक बात से यहां पर एक प्रश्न बन रहा है। फिर इसके बाद में
रुद्र की एक बहन का भी उल्लेख मिलता है शतपथ तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में। कौन कौन से ब्राह्मण में? शतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मण, इनमें इनकी बहन का विवरण मिलता है और इनकी बहन का नाम बताया गया है अंबिका। रुद्र की बहन अंबिका, रुद्र की पत्नी पार्वती जी। तो इनका विवरण हमें देखने को मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का नाम मिलता है, तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी का नाम पार्वती मिलता है और शतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मण में रुद्र की बहन का नाम अंबिका मिलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर यदि हम बात करें विष्णु जी की, तो विष्णु जो देवता हैं वो सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे गए। सृष्टि के संरक्षक देव हैं, वो हमें उनका नाम मिलता है विष्णु। तो सृष्टि के संरक्षक के रूप में विष्णु को परम देवता भी कहा गया है और सृष्टि के संरक्षक भी इनको कहा गया है। किनको कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। तो बाकी यानी मैंने इसमें कुछ छूट गए होंगे, ज़्यादा की विवरण की जरूरत भी नहीं है और इतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते। इसके अलावा भी और भी देवी देवता हैं, तो सबका विवरण तो मैं नहीं बता सकता। मैंने वही छांटे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो इतना विवरण, इतना सब इकट्ठा करने के लिए मुझे बहुत समय लगता है। तो इसमें यदि वो भी मैं देखता हूं कि YouTube पर बहुत से लोग लास्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं, पता नहीं उनको क्या लगता है कि वीडियो में बोर हो जाते हैं या उनको कंटेंट अच्छा नहीं लगता। तो जो भी आप लास्ट तक पहुंचे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, क्या ये आपके लिए उपयोगी है, क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो मैं था रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से आपके लिए लेकर आया। वैदिक जो काल है उसमें धर्म की स्थिति किस प्रकार से थी और देवताओं की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। धन्यवाद।